हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इंस्टॉल में। तो दोस्तों आज हम क्या करना है, आज बच्चों को पढ़ना है क्लास 12 का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं हम लोग। और इस पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। चैप्टर नाम क्या है, पॉलिनोमियल। आप जानते होंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे हिंदी भाषा में बच्चे क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक, देखो बेटा ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी यूपी बोर्ड चाहे जो बोर्ड हो, इस बोर्ड में एनसीईआरटी बुक लगी है, कोई बुक नहीं लगी, कोई भी हो, कोई सी बुक हो, चैप्टर नंबर बहुपद अगर है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलजेब्रा का चैप्टर होता है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसको शुरुआत से पढ़ाएंगे, 0 से हीरो लेवल का और स्टार्ट से बताइए। बस आराम से आप 20-30 मिनट सुकून से पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर को बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले होता है बेटा चर पद। ये क्या होता है बेटा, चर और अचर। ठीक है, इंग्लिश में दोनों बताते हैं हम। इसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये तो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। चर का मतलब बेटा ये होता है, कोई भी चर का मतलब एबीसीडी जो आपकी होती है ना, एबीसीडी छोड़ो वाला, तो जो भी तुम्हारे एबीसीडी बेटा बोल रही है, ABCD मतलब इसे चरपद बोला गया या वेरिएबल बोला गया। बेटा क्या बोला गया, चरपद या फिर वेरिएबल बोला गया। ठीक है, अचरपद क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। इसको छोड़ के कुछ भी हो, 1 2 3 मान लो, चाहे कोई चीज़ मान लो, अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, अचरपद हो जाएगा। ठीक है, चल अच्छा समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर है ना बेटा, इतनी बात समझ आ गई होगी। हाँ, कंटेंट क्या होता है तुम्हारा, वेरिएबल। अब आएगा बीजगणितीय व्यंजक। अगला आ बनता हमारा बीजगणितीय व्यंजक बेटा। बीजगणितीय व्यंजक बोलता है किसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, बताते हैं हम। एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या होता है, देखो जब एक चर पद बेटा, अभी गर्मी इधर यार, ठीक है, एक चर पद एक अचर पद को हम जोड़ के लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, या गुणा, जोड़ या घटा के लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्या बेटा, हम बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एक चर पद ले लिया बेटा मैंने, कोई सा चर ले सकते हम लोग, वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक, कोई भी, मान लो ए ले लिया, एक अचर पद ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, मान लो 2 ले लिया, x+2, तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अगर मान लो यहाँ पे c+5 भी ऐसे हो जाएगा, या c-5 कर लो, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, बीजगणितीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया है ना बच्चों को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। और पॉलिनोमियल बता दिया बेटा क्या होता है, थोड़ा सा नोट कर लेना, आगे क्या देखना है, इतना बात में आगे नोट कर ले आप लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, देखिए अब इससे क्या हमारा पॉलिनोमियल तुम्हारा बहुपद हो जाता है। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन इसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब आगे बेटा हमारा क्या, इसकी परिभाषा जानना चाहिए, आप देख सकते हैं, आप इसकी परिभाषा देख लें आप। ठीक है, परिभाषा में आपको दिया गया है, चलो माइक कर रहा हूँ, देख लें। ऐसी हम बोल रहे हैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, उसे बोलते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक। और ये आप यही आप उसको पॉलिनोमियल बहुपद भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आएगा पॉलिनोमियल की पावर। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, बहुपद की घात। इसको समझना बेटा क्या होता है अच्छे से एकदम। मतलब हमने क्या लिया, एक बहुपद ले लिया, इसी टर्म में से बना लिया बहुपद। ठीक है, तो उसको हमने बहुपद ले लिया, मान लो एग्जाम्पल दिया गया बेटा, ये है ना, बहुपद ले लिया, मान लो 4x² + 8। ठीक है, बहुपद हो जाएगा।
तो इसकी पावर कितनी है बेटा, डिग्री का मतलब बड़ी पावर हुई है, तो पावर कितनी है, 2 हो जाएगी। ठीक है, पावर कितनी है, 2। आप एक बार कोशिश चेक करेंगे, एकदम दे आप बताइएगा, इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं 4x 8 + 7x 7 + k, इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बच्चा, 8। ये आपका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया बहुपद की घात क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है। ठीक है, काफ़ी गर्मी है यार, लगा कल की वीडियो सो आनी पड़ेगी मुझे, रात में गम ज़्यादा हो रही है। अगला क्या, नंबर ऑफ टर्म, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, चलो इसको डालते हैं, लिखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ना लिखते हैं। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग डालो बच्चा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है समझाते हैं बेटा आपको अच्छे से तरीके से। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद के प्रकार बेटा, आप बोल सकते हो बहुपद के प्रकार। ठीक है, ठीक प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दो नंबर, दो टाइप 3 टाइप के होते हैं। कैसे क्या लिखते चलना आप लोग। ठीक है, अच्छे से लिखते चलना। और पद नंबर 1 होता पद के आधार पर। नंबर 1 क्या होगा बेटा, पद के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर, बाई टर्म। ठीक है, आप लिख सकते हैं बाई टर्म बेटा, आप ये कह सकते हैं बाई टर्म। अब दो टर्म के अनुसार कौन कौन से बेटा होते हैं। नंबर एक होता है मोनोमियल, क्या बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, एक पदी बहुपद इंग्लिश में, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद इसे बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल बेटा, बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो मोनोमियल का मतलब बेटा तो एक ही टर्म, जैसे ये टर्म एक है, 2 3 यहाँ पे, तो एक ही टर्म लेना बेटा। तो 2x हो गया, -4xy हो जाएगा, -7x² हो जाएगी, क्या है बेटा एक ही टर्म है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक पदी बहुपद मोनोमियल। दूसरा क्या होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद इसे बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म होंगे बेटा, जैसे एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया, तो उसमें 4x² + के 8y, तो इसमें 2 लोग हैं कि नहीं है, देखो एक एक 2 लोग हैं, तो बच्चा से क्या बोलेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल बोलते -6xy + के 8, 2 हो गए ना इसमें। और तीसरा क्या आएगा बेटा, त्रिपदी बहुपद। तीसरा क्या आएगा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी का मतलब ट्रिनोमियल। ठीक है, क्या ट्रिनोमियल बोलते हैं, ट्राइनो या ट्रिनो मिस्टिक। इसको क्या हो जाएगा, 3 पद यही तो आ जाएगा, पावर छोटी कर लेते हैं, जैसे 4x² + 7x + के 8, 3 लोग हो गए, 1 2 3। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोले जाएगा बेटा। एक तो काम अगला है डिग्री के अनुसार, इसको नोट कर लो। दूसरा क्या होता है घात के अनुसार बहुपद, घात के आधार पर। ठीक है, ये पद के अनुसार अब आएगा घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, बाई डिग्री ना, बाई डिग्री बोल सकते हैं, जैसे एक घात, 2 घात, 3 घात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला पद क्या आएगा बेटा, रैखिक बहुपद। क्या आएगा, रैखिक बहुपद। इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं लाइनियर इक्वेशन ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाइनियर इक्वेशन। आप ठीक लाइनियर, ठीक लाइनियर इक्वेशन, लाइनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें कोई पावर नहीं लगी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x लिखा हमने +8, यहाँ तक उसकी पावर 1 है, x की पावर मान लेंगे हम लोग, लाइनियर भी हो जाएगा। कुछ और मान सकते हैं -6x + 7 मान सकते हैं, रैखिक हो गया नंबर। उसमें आएगा क्या, हमारा क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है बेटा, इसमें क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल,
ठीक, पॉलिनोमियल बेटा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे पावर 2 आएगी, ठीक है, तो यही हमको पढ़ना होता है। लेसन 4 2 में पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पूरा यही पढ़ेंगे लोग, ठीक है। द्विघात 4x² प्लस के 8x बड़ी पावर 2 है ना, ठीक। अगला त्रिघात आ जाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, तो उसमें क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी पावर कितनी है कि बेटा 3 है, 4x3 प्लस 8x² प्लस 7, ठीक है। इतनी बात समझ, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब बेटा इसको थोड़ा सा बेसिक और था, लेकिन बेटा चूंकि घरों में इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है और रात में वीडियो बना रहे हैं, हम सुबह को बनाएंगे अच्छे से। एक बेसिक वीडियो और आएगी, बाकी फिर 2/1 पढ़ाते हैं, ठीक है। आधे कब काफ़ी में भीग गया हम यार 10-11 मिनट की वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल देखे हैं, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।